राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले हैं अकाउंटिंग में सीखने वाले हैं Tally.ERP9। Tally.ERP9 की क्लास में हम लोग आज सीखने वाले हैं इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। और उसको सीखने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आप टॉपिक चालू करने से पहले अपने कंप्यूटर पे Tally.ERP9 डबल क्लिक करके ओपन कर लें। ओपन करने के बाद में आपकी कंपनी इस तरीके से ओपन हो जाएगी। आप टेली के अंदर अपनी कंपनी को ओपन कर लें। मैंने यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कंपनी अपनी ओपन की हुई है। यदि आप कंपनी ओपन करना और बनाना और चालू करना नहीं जानते टेली को, तो आप ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की प्लेलिस्ट Tally.ERP9 में जाके वहाँ से 1 से 5 वीडियो देख लें, जिससे आपको कंपनी बनाना सेट सेलेक्ट करना आपको समझ में आ जाए। ये आने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या है, आपका जो टॉपिक आज का है वो है इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। मतलब ये है कि इसका उपयोग हम लोग तब करते हैं जब किसी माल खरीद पर कोई वस्तु या माल हम छूट में देते हैं, तब हम इसका उपयोग करते हैं। तो आप मान लेते हैं कि मेरा एक एग्जाम्पल है, मैं उस एग्जाम्पल में आपको ये समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, F11 में जाना है और एंटर प्रेस कर देना है। F11 में एंटर प्रेस करने के बाद में आपको जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को चालू करना है। और जीरो वैल्यू जो ट्रांजैक्शन है वो आपका यहाँ पे आपको F2 के अंदर आपको F2 और प्रेस करना है। और जब आप F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन पे आप नो आ रहा है, यहाँ पे आपको यस और वाई प्रेस करके एंटर कर देना है। ये यस हो जाएगा। अब इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लें, या एंटर करते हुए इस टॉपिक को आपको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो वहाँ पे बैक आना है स्किप की से, और बैक आने के बाद में आपको क्या करना है, अकाउंटिंग बाउचर में जाना है। और अकाउंटिंग बाउचर में क्या करना है, सेल करना है। सेल के लिए आप F8 भी प्रेस कर सकते हैं और सेल पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे सेल का बाउचर चालू हो जाता है। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक पार्टी है, ठीक है, ये पार्टी है, मान लेते हैं यहाँ पे एक मेरे पास एक पार्टी है मोहन एंड सन्स, राइट। एंटर करते हुए आगे बढ़ना है, कंट्रोल ए से आगे चले जाना है। यहाँ पे सेल्स लेजर क्रिएट ले लेना है। अब बात ये आती है कि सेल्स लेजर लेने पर आपको मान लेते हैं कोई आइटम सेल करना है। मैं यहाँ पे एक आइटम सेल कर रहा हूँ, कीबोर्ड, ठीक है। एंटर प्रेस किया और कीबोर्ड प्रेस करने पर यहाँ पे मैंने M ले लिया, मैन लोकेशन ले ली, और मैन लोकेशन लेने पर मैंने यहाँ पे एंटर किया। मान लेते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यदि मैं 10 कीबोर्ड बेचता हूँ, यानी कि मैंने एक ऑफर निकाला हुआ है कि मोहन एंड सन्स या कोई भी पर्सन यदि 10 कीबोर्ड मेरे से परचेज करता है, कीबोर्ड हो जाएगा। और कीबोर्ड 500 रुपये के रेट में हम लोगों ने सेल किए हैं, 5000 का माल है। हमारा जो ऑफर है वो है कि यदि कोई कीबोर्ड 10 कीबोर्ड मेरे से एक साथ परचेज करता है और 500 के रेट में, तो उसके लिए एक पेन ड्राइव फ्री दी जाएगी। क्या दी जाएगी, एक पेन ड्राइव फ्री। अब यहाँ पे हम पेन ड्राइव ढूंढते हैं, नहीं है तो आपके पास भी हो सकता है कि आइटम नहीं हो, तो ऑल्ट के साथ में C प्रेस करना है। और ऑल्ट C प्रेस करने से यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे लेजर क्रिएशन चालू हो जाता है। नेम में आपको देना होगा पेन ड्राइव, ठीक है, ये पेन ड्राइव है। और एंटर करते हुए आपको कहाँ पहुँच जाना है, अंडर पे जाना है। अंडर में ये बात आती है कि पेन ड्राइव किस ग्रुप के अंदर जाएगा। लिस्ट ऑफ लेजर्स, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से हम लोग इसको लेंगे कंप्यूटर के आइटम्स में। कंप्यूटर आइटम है, बात ये आती है कि यूनिट क्या है, यानी कि आप माल को किस प्रकार से खरीदोगे बेचोगे, पीस में, लीटर में या केजीएस में। तो पीस में हम लोग बेचेंगे। एंटर करते हुए इसको क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, राइट। जब आपका आइटम बन जाएगा, आइटम बनने के बाद पेन ड्राइव यहाँ पे शो हो जाएगा, उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो आ रहा है ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल लेना है, ये नॉट एप्लीकेबल लेना है। यदि आता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो मैन लोकेशन है, यहाँ पे M प्रेस कर देना है, एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको दे देना है, जैसे मान लेते हैं एक पेन ड्राइव फ्री। पेन ड्राइव फ्री होने पर यहाँ पे ये बताया गया है कि आपकी जो पेन ड्राइव है नेगेटिव स्टॉक में है, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने माल खरीदा नहीं है, तो हम लोग खरीद के भी और एंट्री हम लोग यहाँ पे पास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात ये आती है कि जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का मतलब है कि जब आप माल को बेच रहे हैं तो वहाँ पे आप रेट नहीं देना चाहते हैं, अमाउंट नहीं देना चाहते हैं, और एंड ऑफ लिस्ट करके कहने का मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि 10 कीबोर्ड में बेच रहा हूँ मोहन एंड सन्स को, वहाँ पे 10 कीबोर्ड 500 के रेट में 5000 का माल है, पेन ड्राइव फ्री है, इसलिए मैं रेट भी नहीं दे रहा हूँ और यहाँ पे अमाउंट भी नहीं दे रहा हूँ। लेकिन आजकल करते क्या है कि कुछ लोग यहाँ पे इस तरीके से एंट्री कर देते हैं कि यहाँ पे 1 रुपये डाल देते हैं, अमाउंट 1 रुपये आ जाता है और एंट्री पास हो जाती है। लेकिन हम चाहते हैं, नहीं देना चाहते, हम लोग नहीं देना चाहते हैं, और फिर भी हम
बिना रेट और बिना अमाउंट के इस एंट्री को पास करना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे अपन एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद आप देखोगे कि ये एंट्री आपकी एक्सेप्ट हो गई है। अब एक्सेप्ट तो ये अगर आप जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को यस नहीं करते हैं तब भी हो जाएगी, लेकिन अंतर क्या आएगा मैं आपको ये अंतर और समझाता हूँ साथ में। आप डिस्प्ले में डे बुक में जाके यदि आप देखते हो तो आपको यहाँ पे एक मोहन एंड सन्स को 5000 का माल बिका हुआ दिखाई देगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा मोहन एंड सन्स। क्या है? मोहन एंड सन्स को आपने कीबोर्ड 10 और पेन ड्राइव फ्री देते हुए इसमें टोटल 11 पीस और 5000 के माल को यहाँ पे किया है आपने सेल किया है। तो इस तरीके से जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन में ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब बात ये आती है कि यदि मान ले इस वैल्यू को यस नहीं करते हैं तो क्या होगा, मैं ये भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि बिल के अंदर इस तरीके से यहाँ पे कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं आया है, कीबोर्ड भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे पेन ड्राइव भी दिखाई दे रहा है। यदि मैं यहाँ पे F11 दबाकर F2 प्रेस करके मैं जाता हूँ इन्वेंट्री फीचर्स में और यहाँ पे जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को नो कर देता हूँ, राइट, एंटर करते हो, या मैंने इसको यस नहीं किया है फर्स्ट टाइम में, तो क्या होगा। मान ले इस तरीके से आप एंट्री पास कर रहे हो, इसी एंट्री को मैं एक बार से वापस से आपको कर देता हूँ। एंटर करते हुए मैं आगे बढ़ जाऊँगा और आगे बढ़ने के बाद मैं इस एंट्री को इस तरीके से एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लूँगा, या फिर कंट्रोल ए से भी आप दोबारा से इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे कि सर ये इस समय तो क्या है कि जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन नो है फिर भी एक्सेप्ट हो गया। बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अंतर क्या आएगा, आप इसमें एंटर प्रेस करेंगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए यदि जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन ये नहीं होगा और आपने 10 कीबोर्ड के साथ में आपने एक पेन ड्राइव बेची थी और बिल में आपने काट दिया था, लेकिन यहाँ पे पेन ड्राइव शो नहीं होगी, क्वांटिटी यहाँ पे वापस से 10 हो जाएगी और 5000 का माल हो जाएगा, अर्थात पेन ड्राइव यहाँ पे गायब हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं जब भी आप माल के साथ में कोई भी आइटम बेचते हो और बेचते समय उसके साथ कोई आइटम फ्री देते हो और उसको फ्री को आप बिना रेट और बिना अमाउंट के एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आपको ये टॉपिक इनेबल करना ही पड़ेगा। और इसको वापस से मैं आपको करके बताता हूँ। फिर से आप F11 F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे यस करेंगे और कंट्रोल से सेव कर देंगे। अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे सारी एंटर नहीं करना चाहता तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और एक बार यहाँ पे फिर से हम पेन ड्राइव को लेंगे। पेन ड्राइव में यहाँ पे अपन नॉट एप्लीकेबल ले लेंगे, नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे M दबाते हुए मैन लोकेशन एक पीस देंगे और वापस इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक्सेप्ट करने के बाद यदि एंटर प्रेस करोगे तो अब की बार आप देखोगे पेन ड्राइव गायब नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन भी समझाया और ये भी बताया यदि जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को यस नहीं करते हो तो क्या होता है और यस करते हो तो क्या होता है। यदि अब आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो टॉपिक आप कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं इस टॉपिक को वापस से समझा सकता हूँ। आज की क्लास में बस मैं आपको इतना ही समझाने वाला हूँ और आपको नेक्स्ट क्लास देखने के लिए, नेक्स्ट टॉपिक समझने के लिए आपको चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कंटिन्यू चैनल को लाइक करते हुए रहना होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।